देकार्त। रेने देकार्त का जो काल है 1596 ईस्वी से 1650, यानी कि 1596 से 1650। रेने देकार्त का जन्म फ्रांस के तुरेन नगर में हुआ। उनका शरीर निर्बल किंतु बुद्धि प्रबल थी। कैथोलिक मत के जेसुइट पादरी की शिक्षा संस्था में वे पढ़ते थे। पेरिस का विलासी जीवन अप्रिय लगने के कारण उन्होंने सैनिक जीवन अपनाया। वे यूरोप में खूब घूमे थे। फिर वे दार्शनिक जीवन की ओर आकृष्ट हुए। वे 20 वर्ष तक हॉलैंड में रहे। एकांतपी होने के कारण लोगों से बचने के लिए उन्होंने 40 बार अपना मकान बदला। स्वीडन की रानी ने उनसे दर्शन का अध्ययन करने के लिए उन्हें स्वीडन आमंत्रित किया। वहीं उनकी मृत्यु हुई। डेकार्ट प्रसिद्ध गणितज्ञ, वैज्ञानिक और दार्शनिक थे। गणित और ज्योतिर्विद्या में उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण अन्वेषण किए हैं। दर्शन के आधुनिक युग के तो वे पिता ही हैं। उनके आधुनिक दर्शन का पिता रेने डेकार्ट को कहा जाता है। उनके प्रसिद्ध दार्शनिक ग्रंथ हैं दार्शनिक पद्धति पर विचार, यानी कि डिस्कोर्स डी ला मेथड, प्राथमिक दर्शन पर मनन, मेडिटेशंस डी प्राइमा फिलोसफिया और दर्शन के सिद्धांत प्रिंसिपिया फिलोसफिया। आधुनिक युग की सभी विशेषताएं उनमें प्रस्फुटित हुई हैं। उन्होंने दर्शन को एक नई पद्धति दी, जिसके कारण उन्हें आधुनिक दर्शन का जनक माना जाता है। उनके बहुत से सिद्धांत अमान्य हो चुके हैं, किंतु उनकी पद्धति आज भी मान्य है। डेकार्ट का महत्व उनकी पद्धति और उसके मौलिक सिद्धांतों के कारण है, उनके दार्शनिक मत के कारण नहीं। दर्शन के लिए उन्होंने सुदृढ़ नींव बनाई। उस नींव पर उन्होंने जो प्रसाद खड़ा किया वह तो ढह चुका, किंतु वह नींव आज भी वैसी ही सुदृढ़ है और विविध दार्शनिक प्रसाद उसी पर बनते बिगड़ते रहते हैं। डेकार्ट गणित के अत्यंत भक्त थे। उन्होंने गणित प्रेमी दार्शनिक कहने के बजाय यदि दर्शन प्रेमी गणितज्ञ कहा जाए तो अनुचित नहीं होगा। गणित में निश्चयात्मकता है। उसके सिद्धांत निर्विवाद और निसंदेह सत्य हैं। दर्शन में विवाद और अराजकता है। इसका कारण डेकार्ट ने यह बताया कि गणित की नींव सुदृढ़ और दर्शन की नींव बालू की बनी है। अतः डेकार्ट ने निश्चय किया कि दर्शन को भी गणित की सुदृढ़ नींव पर प्रतिष्ठित करना चाहिए। गणित केवल बुद्धि पर निर्भर है और दर्शन अनुभव पर, किंतु यदि अनुभव को गणित की सुदृढ़ नींव पर खड़ा किया जाए तो दर्शन को भी अचल प्रतिष्ठा हो सकती है। दर्शन का लक्ष्य सत्य की खोज है। सत्य के दो रूप हैं, स्वतः सिद्ध और प्रमाणजन्य। स्वतः सिद्ध सत्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखता। यह सत्य प्रमाणों से सिद्ध नहीं होता, प्रत्युत स्वयं प्रमाणों की सत्ता इस स्वतः सिद्ध सत्य से सिद्ध होती है। यदि स्वतः सिद्ध सत्य न हो तो प्रमाणों का अस्तित्व ही न हो। प्रमाणों से हम किसी वस्तु के सत्यत्व की सिद्धि या उसके सत्यत्व का निराकरण करते हैं। प्रमाणों का कार्य है सिद्ध या असिद्ध, मंडन या खंडन, विधान या निषेध, स्वीकरण या निराकरण। सिद्ध और असिद्ध रूपी कार्य सविकल्प बुद्धि के आधारभूत मौलिक नियमों के अनुसार किया जाता है। ये मौलिक नियम स्वतः सिद्ध हैं। इन नियमों के कारण ही प्रमाणों में प्रमाणत्व आता है। ये प्रमाणों के प्राण हैं। इन नियमों के द्वारा ही प्रमाण किसी वस्तु को सिद्ध या असिद्ध करते हैं। यदि इन नियमों को भी किसी अन्य नियम से सिद्ध करने की आवश्यकता मानी जाए तो अनवस्था दोष आता है। अतः बुद्धि के आधारभूत इन मौलिक नियमों को स्वतः सिद्ध सत्य मानना पड़ता है। स्वतः सिद्ध सत्य का साधन है निर्विकल्प अतीन्द्रिय अनुभूति। प्रमाणजन्य सत्य का साधन है सविकल्प बुद्धि। स्वतः सिद्ध सत्य के आधार पर ही सविकल्प बुद्धि प्रमाणजन्य सत्य की प्रतिष्ठा करती है। जैसे गणित में कुछ मौलिक नियमों के आधार पर अन्य नियम सिद्ध किए जाते हैं, वैसे ही स्वतः सिद्ध सत्य के आधार पर बुद्धि अपने सत्य को प्रमाणित करती है। इस प्रकार डेकार्ट की दर्शन पद्धति के दो अंग हैं। एक तो निर्विकल्प अतीन्द्रिय अनुभूति, जिसके द्वारा सत्य का स्वरूप अनायास इतने सुस्पष्ट स्वरूप में प्रकाशित हो जाता है कि उसमें संदेह का कोई अवकाश नहीं रह पाता और इसलिए उसे सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य को देखने के लिए दीपक के प्रकाश की अपेक्षा नहीं रहती। और दूसरा सविकल्प तर्क जो निर्विकल्प अनुभूति की ज्योति से ही जगमगाता है। इस सविकल्प तर्क की मुख्य प्रणाली है निगमन, क्योंकि तर्क का कार्य निर्विकल्प अनुभूति के स्वतः सिद्ध नियमों के आधार पर अन्य नियमों को प्रमाणित करना है। इसका यह अर्थ नहीं कि डेकार्ट आगमन प्रणाली को नहीं मानते या उसका कोई उपयोग नहीं समझते। उनका तात्पर्य यह है कि आगमन अपने सत्यत्व के लिए निगमन पर निर्भर है।
निसंदेह आगमन तर्क का आवश्यक अंग है, किंतु बिना निगमन के आगमन व्यर्थ है। निगमन प्रधान है, आगमन उसका सहायक है। बहुत से लोगों की यह धारणा कि देकार्त के दर्शन में आगमन का कोई उपयोग नहीं गलत है। देकार्त ने आगमन के महत्व को खूब समझा है। उन्होंने मन के बाह्य पदार्थों के विश्लेषणात्मक अध्ययन को आवश्यक समझा। प्रकृति की खुली हुई विशाल पुस्तक के अध्ययन में उनकी पर्याप्त रुचि रही है। स्वयं संवेदन उनके दर्शन का केंद्रीय अनुभव है। किंतु उन्होंने यह कहा है और ठीक कहा है कि आगमन अपनी सत्यता के लिए निगमन पर निर्भर है। आगमन तथ्यों या घटनाओं की गणना पर तो निर्भर नहीं, वह निर्भर है व्याप्त पर, और व्याप्त के बिना निगमन के बन नहीं सकती। व्याप्त का अर्थ है दो वस्तुओं के में कार्य कारण भाव की सिद्धि। यह सिद्धि होती है कि निगमनात्मक तर्क से, और इसकी निश्चयात्मकता, सहजता, सार्वभौमता और अबाधिता आती है स्वतः सिद्धि अनुभूत से। इंद्रिय प्रत्यक्ष से केवल विशेषों का प्रत्यक्ष होता है, सामान्य की प्रतीत कभी नहीं हो सकती। अतः इंद्रिय प्रत्यक्ष में कभी सामान्य की निश्चयात्मकता और सार्वभौमता नहीं आ सकती। इंद्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए आवश्यक है, किंतु जब तक वह बुद्धि द्वारा स्पष्ट न हो उसे प्रमाण नहीं माना जा सकता। प्रथम तो बुद्धि द्वारा बिना सविकल्प बने प्रत्यक्ष इंद्रिय संवेदन मात्र रहता है, ज्ञान नहीं बनता। दूसरे प्रत्यक्ष ज्ञान का कभी अनुमान से बाद भी हो जाता है। पृथ्वी हमको चपटी और स्थिर दिखाई देती है, परंतु है गोल और सूर्य के चारों ओर घूमती है। इंद्रियां प्रायः धोखा देती हैं, अतः युक्त होने पर ही प्रत्यक्ष को प्रमाण माना जा सकता है। यही दशा आगम प्रमाण की है, उसे भी युक्त होने पर ही प्रमाण मान सकते हैं। दर्शन का साधन है निगमनात्मक सविकल्प तर्क, और इसकी ज्योति आती है स्वतः सिद्ध निर्विकल्प अनुभूत से। देकार्त की दार्शनिक पद्धति है संदेह की, किंतु देकार्त संदेहवादी नहीं है, वे कट्टर बुद्धिवादी हैं। संदेह उनके लिए साधन मात्र है, साध्य नहीं। सत्य निश्चयात्मक है, किंतु निश्चय पर पहुंचने के लिए संदेह आवश्यक है। यदि संशय न हो तो निश्चय कैसा? संशय ज्ञान का स्रोत है। दार्शनिक के लिए यह आवश्यक है कि वह किसी सिद्धांत पर पहुंचने के पूर्व हर प्रकार की पूर्व मान्यताओं, पूर्व धारणाओं या पक्षपात से रहित होकर विचार करे। इंद्रिय प्रत्यक्ष या आगम से अमुक बात प्रमाणित होती है, अतः वह सत्य है, इस प्रकार का विचार ठीक नहीं। यह रूढ़िवादी है, पक्षपात है, अंधविश्वास है। यह दार्शनिक को शोभा नहीं देता। दर्शन का उद्गम संशय में है। ग्रीक युग में प्लेटो ने कहा था कि ज्ञान का उद्गम आश्चर्य, फिलॉसफी बिगिंस इन वंडर। मध्य युग में शास्त्रीय विचारक कहते थे ज्ञान का उद्गम विश्वास है। आधुनिक युग में देकार्त ने कहा ज्ञान का उद्गम संदेह है। देकार्त के पहले पायरो, सेक्सटस आज संदेहवादी हो चुके हैं, किंतु उन्होंने संदेह का महत्व ठीक न समझा और उसी को भूल से अपना लक्ष्य बना लिया। देकार्त इस परंपरा में नहीं है, उनकी परंपरा है संत अगस्टाइन और कैंपानेला की। इन दोनों के विचारों का, जैसा हम पहले कह चुके हैं, देकार्त का पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा। मोंटेन और बेकन ने भी संदेह को अपनाया था, किंतु वे उसे दार्शनिक पद्धति का रूप नहीं दे सके। देकार्त इस विषय में उनसे आगे हैं। यह अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि देकार्त की पद्धति संदेह की होने पर भी वे संदेहवादी नहीं हैं। संदेहवादी संशयात्मा होता है। संशय ही उसका प्राण, उसका लक्ष्य, उसका साध्य होता है। वह निश्चित सत्य को नहीं मानता। देकार्त के अनुसार सत्य स्वतः सिद्ध और निश्चयात्मक है। सत्य की सार्वभौमता, सहजता, अबाधिता और निश्चयात्मकता देकार्त को सर्वथा मान्य है, किंतु इस सत्य की प्राप्ति का साधन है संदेह। निश्चयात्मक सत्य साध्य है, संदेह साधन है। सत्य उपेय है, संदेह उपाय है। सत्य लक्ष्य है, संदेह लक्षण। सत्य गंतव्य स्थल है, संदेह मार्ग है। जो संदेह को साधन के रूप में अपनाता है वह बुद्धिवादी सत्य तक पहुंच जाता है, किंतु जो संदेहवादी संदेह को ही साध्य मान लेता है उसका विनाश निश्चित है। संदेह अंधविश्वास और पक्षपात को मिटाने के लिए है, सत्य को मिटाने के लिए नहीं। प्रसिद्ध कथन है संशयात्मा विनश्यति। देकार्त का तात्पर्य है संशय न बीजानाथि संशयात्मा विनश्यति। अतः संदेह देकार्त के दर्शन का आदि है, अंत नहीं। देकार्त के संदेह का यही अर्थ है कि बिना किसी अंधविश्वास या पक्षपात या पूर्व मान्यता के निष्पक्ष विचार किया जाए, और जब तक कोई भी वस्तु अपनी सत्ता को इतना सुस्पष्ट प्रकाशित न कर दे कि उसके विषय में संदेह का कोई स्थान न रहे, तब तक उसे सत्य न माना जाए। अपनी इस संदेह पद्धति से देकार्त ने इस प्रकार विचार करना प्रारंभ किया। अभी तक मैं जिसे सर्वथा सत्य और निश्चयात्मक मानता आया हूँ, वह ज्ञान मुझे तो इंद्रियों के साक्षात मिला है या इंद्रियों के द्वारा, क्योंकि मुझे इंद्रियों ने कई बार धोखा दिया है और बुद्धिमानी इसी में है